साथ। और मज़ा भी आ रहा है। यस। बहुत हाँ, आता मजा ही तो आ है। रहा है, इंटरेस्टिंग है। ठीक है। ओके। अब हम चलते हैं इसी में ही जो हम अभी एक्सेल डाउन हम कर रहे हैं। ठीक है। अब कभी कभार क्या होता है कि आपके पास ये प्रैक्टिकल सिनेरियोज हैं, ये आते हैं। ठीक है। लाइफ में वर्किंग लाइफ में जब हम काम करते हैं। ठीक है। तो क्या होता है, कई बार आपके पास बीच में डेटा गायब मिलेगा। ठीक है। और फिर उसके बाद नीचे आपको डेटा मिलेगा इस तरीके से। तो अब आपने क्या किया है कि आप A1 पे जाओ और एक्सेल डाउन करो, फिर एक रो नीचे कर दो, फिर मेरा लूप चलाओ। तो यहाँ पे अब मेरा लूप फंस गया। ठीक है। ठीक है। अब देखो इसी लूप को मैं चलाता हूँ, यही यही काम करते हैं हम। जो लूप अभी तक हमने बनाया है उसी में चलाते हैं। तो अब देखो A1 से एक्सेल डाउन। ठीक है। A1 से एक्सेल डाउन जाओ और एक रो को ऑफसेट करके उसे सिलेक्ट कर लो। ठीक है। तो ये देखो इसने कौन सी रो को सिलेक्ट कर लिया, A7 को। अब मैं कह रहा हूँ कि अब मेरा लूप चलाना शुरू कर दो। और कर दिया मैंने डाटा गड़बड़। ठीक है। जो डेटा पड़ा हुआ था उसे भी ओवरराइट मार दिया मैंने, और हो गया काम ख़राब। ठीक है। तो अब इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे कि मेरे को तो जो मेरे को डायरेक्शन है, मेरे को डायरेक्शन ये है कि मेरे को जो रिक्वायरमेंट आई यूज़र की, उसने कहा कि भाई मेरी जो आखिरी रो मेरी भरी हुई है, यानी आखिरी सेल जो भी मेरा भरा हुआ उससे नीचे डालना है। ठीक है। तो मैंने अपना कोड लगा दिया कि ठीक है ऊपर से नीचे जाओ, क्योंकि उस टाइम में जिस टाइम में रिक्वायरमेंट आई उस टाइम में डाटा में ऐसा नहीं था। उस टाइम में डाटा ऐसा ही था मेरे पास। ठीक है। तो डाटा ऐसा ही था, तो मैंने क्या किया कि ऊपर से गया मैं और लगा करके, और जो है मैंने लगा के और ऐसे मेरे लूप चला के मैंने एक प्रोग्राम बना के दे दिया। अब यूज़र काम करता रहा, उसे बीच में उसने उसने देखा यार ये वैल्यू कुछ गलत आ रही है, मुझे बाद में चेक करनी होंगी, इन्हें मैं खाली कर देता हूँ। तो उसने खाली कर दी। ठीक है। फिर फिर जो उसने फिर प्रोग्राम चला दिया, वो प्रोग्राम चलाते ही उसका जो बेचारे का डाटा था वो भी ख़राब हो गया। ठीक है। तो वो भी गड़बड़ हो गई। तो अब इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, इससे बचने के लिए जो हम लूप ऊपर से चला रहे हैं। ठीक है। सॉरी, ऊपर से जो हम एक रेंज सेलेक्ट कर रहे हैं एक्सेल डाउन करके, उसे ऊपर से ना सेलेक्ट करके उसे नीचे सेलेक्ट करेंगे। कैसे? मैं सबसे नीचे चला जाता हूँ। ठीक है। नॉर्मल सिनेरियो में एक्सेल में हम क्या करते हैं, मान लो कि भाई ऐसा है, तो ऐसे भरा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, या तो ऐसे जाते हैं। ठीक है। कंट्रोल डाउन एरो से ऐसे गए, फिर नीचे गए, फिर एक और नीचे गए। ठीक है। तो ये भी हम लिख सकते हैं, बट आपको नहीं पता कि बीच में कितने सेल खाली होंगे, क्योंकि उतनी बार ही आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से इसको ऑफसेट, फिर एक्सेल डाउन, फिर ऑफसेट, फिर लगाना पड़ेगा उतनी बार ही। पर आपको पता ही नहीं है कि बीच में कितने सेल खाली हो सकते हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि बी कॉलम में आओ, सबसे नीचे चले जाओ और यहाँ से ऊपर चले जाओ। ठीक है। ऐसे ही करते हैं हम लोग। तो क्या होता है कि उससे हम लास्ट पे पहुंच जाते हैं, और बीच के जितने भी खाली सेल होते हैं उससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता। हम अपना काम वहीं से करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो अब इसे VBA में कैसे लिखेंगे, VBA में इसको लिखेंगे कि जो रेंज मैं कह रहा हूँ कि A1 से शुरू करो। ठीक है। तो मैं A1 से शुरू ना करके मैं क्या कहूँगा कि A 10,48,576 से शुरू करो। ये रेंज है, इससे नीचे तो डाटा डालेगा ही नहीं वो। ठीक है। और फिर एंड के बाद मैं क्या लिखूँगा, एक्सेल अप। ठीक है। एक्सेल अप डॉट ऑफसेट मुझे फिर लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो जहाँ पे वैल्यू हो उसको सेलेक्ट कर लेगा, 0। अब इसको चलाते हैं। अब देखते हैं कि ये पूरी रेंज दिख नहीं रही है। तो यहाँ पे देखते हैं। अब करते हैं इसको रन। ठीक है। अब वो सबसे नीचे जाएगा, एक्सेल अप करेगा और ऑफसेट करके एक रो नीचे सेलेक्ट कर देगा। ठीक है। और उसके बाद आप अपना काम शुरू कर दें। इस तरीके से आप एंड फंक्शन का और ऑफसेट फंक्शन का आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड और एक्सेल ऑफसेट आपके बहुत यूज़ होंगे। ठीक है। इनकी ज़रूरत बहुत बार पड़ेगी, जब आप VB में काम करोगे तो बहुत बार इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना कि किस तरीके से इनको लिखते हैं। लिखने का सिंटैक्स यही है कि रेंज के साथ एंड, फिर एक्सेल अप डाउन लेफ्ट राइट जो भी है, और ऑफसेट आपको जिस भी ऑफसेट के साथ आपको चलाना है। ठीक है। और डॉट सेलेक्ट। ओके। अब चलते हैं हम
आगे। ठीक है, हम बात कर रहे थे फॉर ईच लूप की। तो फॉर ईच लूप चलता है जब ऑब्जेक्ट्स पे चलता है। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं कि जैसे मान लो कि भाई मैंने कहा सेल भी एक ऑब्जेक्ट है। जैसे एक रेंज मैंने लिखी हुई है कि ए 1 2 3 4 5 6, ये रेंज मैंने लिखी हुई है। अब एक्सेल में हम क्या करते हैं कि अगर इस पूरी रेंज को एक नाम देना हो हमें, तो मैं क्या करता हूँ कि रेंज का नाम पता है ना कहाँ से देते हैं, इसको पूरे को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जा करके मैं इसे कर दूँगा रेंज। ठीक है, ये मैंने रेंज कर दिया है। तो यानी अब इस रेंज का नाम क्या हो गया, रेंज नाम है। अब मैं जब इसको सिलेक्ट करूँगा तो देखो यहाँ पे रेंज आएगा। ठीक है, नॉर्मली कोई भी वैल्यू मैं सिलेक्ट करूँगा, कहीं पे भी मैं जाऊँगा, ठीक है, तो वो एड्रेस दिखाएगा, जो सेल एड्रेस का जो होता है यहाँ पे। ये देखो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो नॉर्मल एड्रेस दिखाता है, बट जब भी मैं इस रेंज को सिलेक्ट करूँगा ये रेंज दिखा देगा। ठीक है, और यही वैल्यू मैं अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है वो B1। ठीक है, क्योंकि B1 मेरा सिलेक्टेड है, पर यहाँ पे क्या है, मेरी पूरी रेंज सिलेक्टेड है। ठीक है, यहाँ 5 तक सिलेक्ट करूँगा तब भी नहीं दिखाएगा, तब भी A1 दिखाएगा, पर इस पूरी रेंज को रेंज दिखाएगा। अब जब नॉर्मली मुझे सम करना होता है, जैसे जैसे मैं कहता हूँ सम, ठीक है, इस पूरी रेंज का सम करो, 55 आ गया। अब मैं एक फंक्शन इसे में लिखता हूँ कि सम, अब मैं लिख देता हूँ रेंज। यहाँ पे देखो रेंज यहाँ पे दिख रहा है ये। तो यहाँ पे इस तरीके से आप रेंज डिफाइन, अब मैं रेंज लिख देता हूँ और रेंज को सम करो, तो ये अब ये देखो इसका आंसर भी वही है, यानी रेंज ये है। ठीक है, ठीक है, अब रेंज ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है। आपका ये नेम हो गया, एक रेंज है। अब इस रेंज को हम, नेम को हम हटा भी सकते हैं। वो होता है हमारा शायद फार्मूलाज में नेम मैनेजर। ठीक है, नेम मैनेजर में जाके देखो ये रेंज आ रही है। ठीक है, ये रेंज आ रही है, उसने बताया ये रेंज है, उस रेंज में ये वैल्यू पड़ी हुई है। अब आप इस रेंज को आपको एडिट करना है तो आप एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, और डिलीट करना है तो डिलीट भी आप कर सकते हो। मैं डिलीट कर देता हूँ, अभी मैंने रेंज को डिलीट कर दिया। अब मुझे रेंज सेलेक्ट करनी है, क्या करना है कि मुझे पहले 4 सेलेक्ट करने हैं, फिर 2 ये, और फिर लास्ट का 10। ठीक है, अब मुझे ये रेंज बनानी है। अब ये देखो रेंज कैसे बनेगी, 4 ये सेलेक्ट कर लिए, फिर 2 ये हो गए, ठीक है, कंट्रोल के साथ में, और 10 सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको नाम दे देता हूँ रेंज। अब इसका नाम रेंज हो गया है। अब ये 4 ये हैं, और 2 ये, और एक ये। ठीक है, तो ये मेरी एक रेंज है। अब इनका मैं सम देखूँ तो यहाँ पे फॉर्मूला बार में देखो सम कितना आ रहा है, 35 आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसका सम निकालता हूँ। आपको देखना है कि आपकी जो रेंज बनी है या नहीं बनी है, तो आप इसको डाउन करके भी देख सकते हो, आपकी एक रेंज बनी हुई है। इसे मैं सेलेक्ट करूँगा तो देखो वही वही वैल्यू इसने सेलेक्ट कर दी। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो ये रेंज है मेरी। अब मैं इसका सम करता हूँ तो सम एक रेंज। ठीक है, तो ये मेरी रेंज का सम। तो इस तरीके से हम एक्सेल के अंदर रेंज पे काम करते हैं। ठीक है, एक्सेल के अंदर इस तरीके से रेंज बनाते हैं, तो रेंज मेरा एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब इसी को हम जो है VBA में लेके आते हैं और फॉर ईच लूप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, डिम तो रहने ही देता हूँ। ठीक है, और मैं बनाता हूँ डिम RNG एज रेंज। ठीक है, एक मैंने रेंज को, RNG को एक रेंज बना दिया। और जब ऑब्जेक्ट हम डिफाइन करते हैं वेरिएबल में, तो अब आई को मैं वैल्यू देना चाहूँ तो i=1 मैं वैल्यू दे सकता हूँ। ठीक है, पर जब मैं रेंज को या सॉरी ऑब्जेक्ट को जब मैं वैल्यू असाइन करूँगा तो उसके लिए कीवर्ड हम लिखते हैं सेट। ठीक है, तो सेट RNG = रेंज A1 से A10। ठीक है, ये मेरी एक रेंज है। ठीक है, तो ये वैल्यू मेरी RNG को असाइन हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू आप कितनी भी दे सकते हो, 1 2 जितनी भी आप देना चाहो, 100 देना चाहो 100 दे सकते हो आप वैल्यू। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो। अब हम इसमें आते हैं कि वैल्यू हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है,
अब मैं इस लूप को चलाता हूँ रेंज को, ठीक है। तो रेंज फॉर ईच, ठीक है, फॉर ईच। अब आइट्रेशन मुझे करने है कि हर आइट्रेशन जितना भी मेरा आइट्रेशन होगा, ठीक है, तो मैं आइट्रेशन मेरा इंटीजर में आइट्रेशन होगा क्योंकि उसे लूप मेरा चलना है इतने टाइम्स, ठीक है। तो फॉर ईच आई इन आर एन जी, ठीक है। तो वो कह रहा है कि हर रेंज में जितनी भी वैल्यूज़ हैं सबका आइट्रेशन करो, ठीक है। और करना क्या है, मैं एक सिंपल कर देता हूँ कि मैसेज बॉक्स में आई प्रिंट करा लेता हूँ बस, ठीक है। तो अब हम इसको चलाते हैं, इसको सीधा हम रन कर देते हैं, ठीक है। कंपाइल एरर, वेरी मस्ट बी वेरिएंट और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये वेरिएंट होना चाहिए, वेरिएंट होना चाहिए, तो हम नहीं भी असाइन करेंगे तब भी चल जाएगा, ठीक है। और वेरिएंट होने से वेरिएंट भी चल जाएगा। अब मैं इसे रन करता हूँ, ठीक है। अब ये देखो 1, ठीक है, 2 हैं। जो हमारा नेक्स्ट लूप था डू वाइल लूप, ठीक है। डू वाइल लूप क्या होता है कि डू वाइल लूप होता है कि मेरे को जो है एक लूप चलाना है, ठीक है। अब जैसे फोर में क्या होता था, फोर में हम कंडीशन देते थे कि मेरे को कितने आइट्रेशन मुझे करने हैं, 1 to 10 करना है या 20 करना है या 30 करना है, या इस तरीके से मैं देते थे, ठीक है। पर मेरे पास एक डेटा है, ठीक है, एक डेटा मेरे पास पड़ा हुआ है जैसे इस तरीके से, और मैं इसको आगे बढ़ा लेता हूँ उस डेटा को, ठीक है। तो मैं 15 तक मान लेता हूँ, अभी तक मेरा 15 तक एक डेटा है, और मेरे को काम दिया हुआ है कि आपको एक लूप चलाना है और ये चेक करना है कि ये नंबर जो है आपका इवन है या ओड नंबर है, ठीक है। तो मैं लूप चला दूँगा सिंपल, कि लूप किस तरीके से, अगर मैं फॉर लूप लिखूँगा तो फॉर लूप में मैं लिखूँगा फॉर आई इज़ इक्वल टू 1 टू कितना 15 तक चलाओ, ठीक है। और नेक्स्ट मैं आई कर देता हूँ, कहता हूँ कि जे इज़ इक्वल टू नंबर मेरा जो है आई मोड 2, ठीक है। तो यानी आई मोड 2 का मतलब क्या है कि जब 2 से मैं इसको डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या आएगा वो मुझे इसमें डालना है जी में, ठीक है। यहाँ पे भी लिखते हैं जैसे कि 5 में लिख देता हूँ, 2 लिख देता हूँ। अब यहाँ पे मोड का मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, तो मोड में क्या होगा, नंबर और किससे मुझे डिवाइड करना है ये, ठीक है। तो वो 1 बता देगा, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने वहाँ पर लिखी है, लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। तो जे इज़ इक्वल टू आई मोड 2, ठीक है, ये मुझे लिखना है। और फिर अगर मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे कि रेंज ए आई डॉट वैल्यू भी, सॉरी बी कर देते हैं, यानी जहाँ पे भी ज़ीरो होगा वो मेरा इवन नंबर होगा, जहाँ पे 1 होगा वो मेरा ऑड नंबर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं ऑड और इवन मैंने डिफ़ाइन कर दिए, ठीक है। पर अब हुआ क्या कि आपका जो रेंज है, यूज़र ने क्या किया कि इसमें और डेटा डाल दिया, ठीक है। उसने और डेटा डाल करके इसको और बढ़ा दिया, 20 तक कर दिया। अब आपका प्रोग्राम चलेगा तो आपका प्रोग्राम कहाँ तक चलेगा, वो 15 तक ही चलेगा, ठीक है, क्योंकि आपने फिक्स कर रखा है कि 15 तक चलना है। पर मुझे चलाना उससे भी आगे है, उससे भी आगे मुझे कंडीशन चेक करनी है। तो अब इसको कैसे चलाएंगे, ठीक है। यानी अब जो हमारा जो लूप जो चलेगा वो कंडीशनल बेस हो गया, कि कंडीशन बेस मेरे को लूप चलाना है, और कंडीशन जो चलने की है वो मैं डिफ़ाइन करूँगा किसके बेस पे, कि जब तक मेरा खाली सेल ना आ जाए, ठीक है। जब तक मेरा खाली सेल ना आए तब तक चलो, यानी जब तक काम करो, डू वाइल, ठीक है, जब तक करते रहो जब तक खाली सेल ना आ जाए। तो अब मेरे जब कंडीशन बेस आ गया, तो कंडीशन बेस में हम इसी चीज़ को किस तरीके से करेंगे, ठीक है। अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डू वाइल, ठीक है। डू वाइल को हम इसी तरीके से लिखेंगे, और फिर यहाँ पे कंडीशन देंगे, ठीक है, कि रेंज, सॉरी एक्टिव सेल नॉट इक्वल टू ब्लैंक, ठीक है। और
जैसे हम फोर को नेक्स्ट से एंड करते हैं तो डू वाइल को हम किससे एंड करेंगे, लूप से। ठीक है, डू वाइल लूप को हम लूप से एंड करेंगे। अब मैं वही कंडीशन में फिर से देता हूँ, क्या कि ये इसकी जगह हम क्या देंगे कि एक्टिव सेल डॉट वैल्यू मोड टू, ठीक है, इज इक्वल टू जे, और बी क्या, अब ये वैल्यू चेंज करेंगे यहाँ पे, ये कर देते हैं कि नंबर, ठीक है, एज इंटीजर, और मैं बी यहाँ पे दूंगा नंबर, ठीक है, और नंबर में होता रहेगा प्लस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पे आई दे दिया तो आई चेंज हो रहा था मेरा वेरिएबल, ठीक है, पर यहाँ पे मेरा कोई वेरिएबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं दे सकता, पर इसलिए मैं बाहर से हैंडल कर रहा हूँ। एक मैंने नंबर इंटीजर दे के और नंबर से मैं हैंडल कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। और जब एक्टिव सेल मेरा जो होगा, एक्टिव सेल तो मेरा क्या चेंज होता रहेगा, ठीक है, एक्टिव सेल चेंज करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा मुझे, उसको ऑफसेट कराना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज करने के बाद में एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट, ठीक है, अब देखो अब होगा क्या कि ए वन को सबसे पहले वो सिलेक्ट करेगा, यानी शुरू से ही चलाएगा, ठीक है, ए वन को सिलेक्ट करेगा, फिर उसके बाद अपना लूप चलाना शुरू करेगा वो, ठीक है। अब हम चलते हैं, चलाते हैं, गलतियाँ बड़ी हो रही हैं। वैल्यू की जगह सिलेक्टेड नहीं होगा हम्म, या हाँ यहाँ पे सिलेक्टेड हो ही गया, वैल्यू डाल दी वहाँ पे। ए वन को मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, अब क्या करेगा कि एक्टिव सेल की वैल्यू ब्लैंक नहीं है वो चेक करेगा, ठीक है, तो नहीं है यानी वो अंदर आ गया। अब जे में क्या करेगा, एक्टिव सेल मोड टू, ठीक है, तो मोड किया उसने, और बी रेंज बी वन, बी के नंबर में, यानी बी वन में वो वैल्यू डाल देगा, और नंबर में कर देगा प्लस, यानी मुझे अगले सेल पे जाना है इसलिए, और एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट, ठीक है, शुरू हो गया चलना, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये चलना शुरू हो गया है, तो ये आपका पूरा चलेगा। अब ये 20 पे आ गया, ठीक है, अब ये नीचे आ गया, ठीक है, अब वो कंडीशन चेक करेगा यहाँ पे, ठीक है, कि एक्टिव सेल वैल्यू नॉट इक्वल टू ब्लैंक, तो ये फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, वो बाहर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये लूप चलेगा। अब क्या हुआ कि अब यूज़र ने क्या करा कि और वैल्यू डाल दी इसमें, ठीक है, यूज़र ने क्या किया कि और वैल्यू डाल दी, ठीक है, अब और वैल्यू डाल दी, और आपका जो फॉर्मूला है, यानी आपका जो भी आपने कोड लिखा हो वो यहाँ तक तो रन हो चुका है, तो क्या आप उसे यहाँ से मतलब शुरू से दोबारा रन करोगे, ठीक है, अगर शुरू से दोबारा रन करोगे और ये डेटा हुआ लाखों में, तो क्या होगा कि लाखों में डेटा, मान लो 5 लाख डेटा आपकी शीट में पड़ा हुआ है, और उसने 1,000 रो और ऐड कर दी, और फिर उसने मैक्रो चला दिया, तो मैक्रो क्या करेगा, आपका जो शुरू से चलना शुरू हो जाएगा बी ए वन से ही, तो ए वन से चलना शुरू होगा, यानी 5 लाख 1,000 तक वो चलेगा, तो यानी आपका क्या होगा कि इतना टाइम ले लेगा एक्सेल कि जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इसे ही ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, कि ऑप्टिमाइज़ हम किस तरीके से कर सकते हैं कि हम कम से कम टाइम में इस काम को करें, ठीक है। अभी तो मैं लूप चलाऊंगा तो ज़्यादा टाइम दिखेगा नहीं, आपको लगेगा नहीं, क्योंकि उसे क्या होगा कि सिर्फ 30 रो तक ही चलाना है उसे, तो 30 रो में कोई टाइम नहीं लेगा, पर जितना डेटा बढ़ जाएगा और जितनी आपकी शीट हैवी हो जाएगी उसमें टाइम लेने लग जाएगा, तो आपको कोड ऐसा लिखना होगा ताकि कम से कम टाइम में आपका कोड पूरा रन हो जाए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम कि सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि सिलेक्ट कौन सी वैल्यू करेंगे हम, ठीक है, हम जाएंगे कि बी वन पे जाओ, ठीक है, बी वन डॉट एंड, ठीक है, एक्सेल डाउन, ठीक है, डॉट सेलेक्ट, या फिर इसी में ऑफसेट भी लगा देते हैं, ऑफसेट, ठीक है, कॉमा 0,
डॉट सेलेक्ट। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये बी से नीचे जाएगा और यानी ये 21 वाले सेल पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको थोड़ा रन करते हैं यहाँ से ही बस। तो ये यहाँ पे पहुँच गया अपना। ठीक है, यहाँ पे पहुँच गया। अब मुझे एक्टिव सेल, मुझे कौन सा वैल्यू चेक करनी है, यानी एक्टिव सेल डॉट वैल्यू चेक कर रहा हूँ मैं। अभी तो एक्टिव सेल मेरा ये है यानी खाली है, तो मुझे इधर भी लेके जाना है इसको। ठीक है, तभी तो मेरा लूप चलेगा सही से। तो फिर मैं क्या करूँगा कि ये सिलेक्ट होने के बाद में फिर मैं क्या करूँगा कि एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट। ठीक है, अब ऑफसेट क्या है, रो ऑफसेट क्या है, रो ऑफसेट नीचे लेके जाना है, नहीं लेके जाना। ठीक है, कॉलम ऑफसेट करना है मुझे, क्या, -1। ठीक है, और डॉट सेलेक्ट। ठीक है, अब मैं आता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और ये चलते हैं, ये आगे नीचे और ये -1 पहुँच गया। ठीक है, और अब आपका लूप कहाँ से चलना शुरू होगा, यहीं से ही शुरू होगा। ठीक है, ना कि 1 से। ठीक है, और अब आपका लूप चलना शुरू हुआ। प्रॉब्लम मैंने नंबर जो ऊपर दिया हुआ है, नंबर इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। ठीक है, नंबर इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो वो अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि रेंज ये नंबर डॉट वैल्यू, तो यानी वो A1 की वैल्यू में ही डाल रहा है और सेल यहाँ से मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे एक चीज़ और चेंज करनी होगी कि नंबर भी मुझे डायनेमिक बनाना पड़ेगा। नंबर भी मुझे डायनेमिक बनाना पड़ेगा कि उसी वैल्यू में ही डाले। तो मैं नंबर को मैं देता हूँ, जैसे यहाँ पे आया। ठीक है, के बाद में नंबर को मैं दे देता हूँ, नंबर इज इक्वल टू एक्टिव सेल डॉट रो। ठीक है, तो ये क्या बताता है, एक्टिव सेल डॉट रो, कि उस रो का नंबर बताता है। ठीक है, अब देखो मैं A1 पे चलता हूँ। अब मैं अपना फॉर्मूला रन करना शुरू करता हूँ। देखो इसने क्या किया कि नीचे गया। ठीक है, वहाँ पहुँच गया और एक्टिव सेल डॉट रो को नंबर में डाल दिया, यानी नंबर कितना हो गया, 21। ठीक है, अब ऑफसेट साइड में लेफ्ट में जाएगा, लेफ्ट में पहुंच गया। अब करना शुरू करेगा। अब देखो कहाँ से चल रहा है। ठीक है, करेक्ट लूप चल रहा है और उतनी बार ही चलेगा जितनी बार मुझे ज़रूरत है, यानी जितनी बार मुझे खाली वैल्यू मिल रही है उसी उसी की तरह ही लूप चलेगा बस। ठीक है, इस तरीके से, तो इस तरीके से मैं डू वाइल लूप को चला। ठीक है, क्लियर हुआ, क्योंकि इस तरीके से मैंने ऑफसेट का यूज़ किया, एक्सेल डाउन का यूज़ किया। ठीक है, एक्टिव सेल डॉट रो का यूज़ किया और डू वाइल का यूज़ किया। और डू वाइल में किस तरीके से वैल्यू मैनिपुलेट की, किस तरीके से मैंने नंबर डाले, ये सब हमने किया डू वाइल लूप में। ठीक है, जो मैंने डू वाइल लूप में किया है वो ही मैं फोर लूप में भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें, बहुत सारी मतलब कि है, यहाँ पे विंडोज़ हैं बहुत सारी, कि आप जो है फोर से भी कर सकते हो, डू वाइल से भी कर सकते हो, जिसको जो अच्छा लगता है उस तरीके से कर सकते हैं। पर यह है कि डू वाइल में लिखना थोड़ा आसान होता है, कि जब तक मेरा एक्टिव सेल डॉट ब्लैंक आ जाए तो तब तक उस लूप को चलाओ। अब फोर लूप में मुझे क्या करना पड़ेगा कि जैसे 1 to 15 में चला रहा हूँ, तो मुझे ये नंबर भी निकालना पड़ेगा और ये नंबर भी निकालना पड़ेगा। तो ये नंबर मैं कैसे निकालूंगा, जो मैंने अभी एक्टिव सेल डॉट रो किया है, तो इस रो से मेरा ये नंबर आ जाएगा। ठीक है, और कहाँ तक चलना है वो फिर मुझे इस रो का एड्रेस निकालना पड़ेगा। तो इस रो का एड्रेस निकाल के एक वेरिएबल में और स्टोर करके मैं यहाँ डालूँगा। ठीक है, तब मेरा जो है वो लूप उस तरीके से चलेगा। ठीक है, तो अभी इसको देखना चाहते हो तो इसको भी मैं दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये लूप काम करेगा। ठीक है, और इससे पहले हम क्या करते हैं कि इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, कमेंट का बताया था ना मैंने, कमेंट क्या होता है। अगर मैं इस तरीके से कमेंट कर देता हूँ लाइनों को, तो क्या हो जाएगा कि ये अब मेरे लिए ये वैलिड कोड नहीं है। ठीक है, पीबीए नहीं समझेगा कि ये कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसी एग्जांपल को ही मैं लेके चलता हूँ, 20 तक ही रखते हैं डेटा को। ठीक है, और मैं कह देता हूँ कि मेरा 10 तक चला हुआ है, पर 10 से आगे मुझे चलाना है इस लूप को। ठीक है, तो अब मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एक तो कहाँ तक चला हुआ है कि वो एड्रेस निकालना पड़ेगा, और फिर कहाँ से चलाना है वो एड्रेस निकालना पड़ेगा। ठीक है, यानी यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक चलाना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम निकालेंगे कि B1 एक्सेल डॉट डाउन डॉट सेलेक्ट और एक्टिव सेल डॉट रो, यानी ये तो मेरा हो गया कि जहाँ से लूप मेरा स्टार्ट होगा। तो यानी मैं कह देता हूँ कि I इज़ इक्वल टू ये। ठीक है, तो यानी मेरा क्या आ जाएगा इसमें,
ये आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 11, ठीक है। और कहाँ तक चलाना है, ठीक है, तो वो किस तरीके से होगा, ये 1 कर देता हूँ, ठीक है। आई में क्या वैल्यू आएगी, इस रो का एड्रेस आ गया, यानी 11, यानी 11 से चलना शुरू होगा। और जे में क्या वैल्यू आएगी, A1 से एक्सेल डाउन जाएगा, ठीक है, और उसका एड्रेस निकालेगा, तो उसका एड्रेस क्या आएगा 20, यानी 11 से 20, ठीक है। और ये ऑफसेट में छोड़ देता हूँ, ऑफसेट को भी मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं अपना फॉर लूप चलाता हूँ कि फॉर लूप मेरा कहाँ से चलेगा, कि फॉर आई, सॉरी नंबर में कह देता हूँ, यहाँ पे नंबर से स्टार्ट कर, नंबर इक्वल टू आई, नंबर इक्वल टू आई टू जे, ठीक है, जे तक उसे चलना है, ठीक है। और मैं कह देता हूँ कि रेंज ए जे तक चलना है, तो नंबर, सारे वेरिएबल तो मैंने यूज़ कर लिए, एक और ले लेते हैं एक्स एज, क्या होगा कि जो मेरा ये 11 नंबर है, 11 नंबर की वैल्यू यानी A11 की जो वैल्यू है उसको मोड करो 2 से और एक्स में वैल्यू डाल दो, और बी के नंबर में, अब 20 से कितने कहाँ तक चलेगा, 11 से 20 तक, ठीक है। तो रेंज इसकी वैल्यू मोड 2, और ये वैल्यू डालना शुरू कर देगा, ठीक है। यानी जो काम मैंने ऊपर देखो डू वाइल से किया वही काम मैं फॉर लूप से भी कर रहा हूँ, ठीक है। और ये ठीक है, तो आज हमने फॉर लूप के और डू वाइल के या फॉर ईच का कोई एक आधा एग्जांपल ही हमने देखा है। तो हमने आज बहुत सारे एग्जांपल हमने देख लिए। तो इस तरीके से आप वाइल और फॉर को, यानी डू वाइल और फॉर लूप को आप यूज़ करके इस तरीके से आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसमें लूप में सिर्फ डू वाइल में और फॉर में किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। पूछना है किसी को कुछ, करके देखेंगे यार, तब देखेंगे, करके देखेंगे तभी डाउट आएंगे। ठीक है। तो चलो आज बोल। आज मैंने कैलकुलेशन बहुत सारी की हैं, इधर उधर किया है, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी लगा हो कि ये क्या क्या कर दिया है पता नहीं, ठीक है। पर ये सिंपल है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप समझ में आता चला जाएगा कि कैसे वैल्यू इधर से उधर करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो ये मतलब अब एक्चुअल कोडिंग स्टार्ट हो चुकी है वीबीए के अंदर, जो हम कोडिंग करेंगे, ठीक है। तो अब जो है आज मुझे इफ़ का पॉइंट भी लेना था, पर टाइम इतना मुझे दिख नहीं रहा है कि मैं इफ़ एल्स को भी मैं ले पाऊँगा। तो